सहजता से नहीं मिलती। जैसे ही परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे ही थे, देवता आ गए, देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्, देवास्तत्र समागमन्। आहा, देवता आकर के खड़े हो गए। चमचमाता हुआ सोने का रत्न जड़ित कलश ला करके रख दिया। सुखदेव जी ने ऐसे देखा, मुस्कुरा के पूछा, कहो अमर आए के ही हेतु, आने का कारण बताइए, कैसे आए? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या है इसमें? अमृत है। अमृत हमने तो नहीं मंगाया। बोले हम लाए, स्वीकार करो। क्यों? हमें तो जरूरत ही नहीं। बोले हे देव, हमने सुना है कि परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है। आहा, हे देव, हमको ऐसा लगता है ये यहां से वहां नहीं जाना चाहते और हम वहां से यहां नहीं आना चाहते। इतनी कृपा कर दीजिए, जो कथा का अमृत आप इनको पान कराने वाले हो, वो कथा अमृत आप हमको पान करा दीजिए। और हम जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, आहा, ये स्वर्ग अमृत इनको पान करा दो। सुखदेव जी मुस्कुरा गए, मुस्कुरा गए। अरे चालू, अरे ठगो, हैं? को कांच को मणि महान, ये कांच लेकर के और मणि का बदला करना चाहते हो? अगर तुम श्रोता बन के आए होते तो हम तुमको देते ही अमृत, लेकिन तुम श्रोता नहीं, तुम तो ठग बन के आए हो और कहते हो कि ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दो, इनको दे दो, इनको पिला दो। मैं जानता हूं ये जो अमृत तुम लेकर के आए हो कोई सामान्य अमृत नहीं है। इस अमृत के लिए कितनी मारा मारी हुई, देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ गया, कितनी चीना झपटी इसकी हुई, और इतना दुर्लभ अमृत इतनी सहजता सरलता से ला करके रख दिया, और बदले में कथा का अमृत चाहते हो? तो सुनो, अगर पात्र बन के आए होते तो कथा का अमृत तुमको पिलाते, क्योंकि कथा के अमृत का एक नियम है, भर भर के प्याले अमृत के यहां मुफ्त लुटाए जाते हैं। कोई भी आए सबके लिए। लेकिन तुम्हारे अमृत में, स्वर्गलोक के अमृत में और कथा के अमृत में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले सुनो, तुम्हारे अमृत की यह विशेषता है कि पुण्य करने वाले जीव को वो प्राप्त होता है। जो जीवन में पुण्य किया करता है, तप करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, साधना करता है, संत सेवा करता है, गौ सेवा करता है, जो शुभ कृत्य करता है, जो पुण्यात्मा है, और वो जब शरीर छोड़ करके जाया करता है, तब तुम्हारे स्वर्ग में जाकर के उसको अमृत पान करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, लात मार करके आप ऊपर से नीचे भेज देते हो। तुम्हारा अमृत जीव को ऊपर से नीचे की ओर गिराता है, और ये जो कथा का अमृत है, ये जीव को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाता है। तुम्हारा अमृत पतन का कारण बना करता है, और ये जो अमृत है, ये प्रभु के चरणों में आहा समर्पण करने का कारण बनता है। तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे की ओर लाता है, और ये कथा का अमृत जीव को नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाता है। और सुनो, तुम्हारे अमृत में मात्रा का बोध है। जिसने जितना पुण्य किया है, उसके आधार पर उतनी मात्रा में इसको मिला करता है। लेकिन कथा में कोई मात्रा का बोध नहीं होता, जिसपे जितना पिया जाए, मोह हो रसिका भव्य भाव का हो, जो जितना पी पाए ये उसके लिए है। एक और बात, तुम्हारा अमृत पक्षपाती है, वो केवल पुण्यात्माओं को मिला करता है। लेकिन ये जो कथा का अमृत है, ये पक्षपाती नहीं। बोले फिर ये सबके लिए है। तुम्हारा अमृत केवल 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 सदाचारी को मिलता है, पुण्यात्मा को मिलता है। लेकिन कथा का अमृत पापाचारी हो, अनाचारी हो, मदिराचारी हो, मांसाचारी हो, कैसा भी क्यों न हो, वो केवल मंडप में वाक करके एक बार बैठ जाए, कथा उसको धन्य धन्य कर देती है। किसी के काम जो आए, यू भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मनुष्य जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। नारद जी कहना चाहते, देव जाकर के गृहस्थियों के घर में देखा, उधर भरे सो धर्म सिखावे, बच्चों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। एक और बात, बोले क्या?
बोले कलयुग के प्राणी की बड़ी विचित्र स्थिति है। बोले कैसे? बोले नारे विवश नर सकल गुसाई नाच है नट मरकट की नाही। जैसे बंदर नाचता है मदारी के सामने, ठीक वही कलयुग की प्राणी की स्थिति हो गई है। हे देव, मैंने तो एक बात और देखी। बोले क्या? आहा, न माता पिता को मानते हैं, न किसी नियम को मानते हैं, हैं साधुओं से सेवा करते आते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति देखी। और सुनो महाराज, क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता गे श्यालको विदायक। कलयुग में घर का मालिक नहीं। बोले फिर? बोले श्रीमती जी हो गई है, पर सोने के हाथ में रहेगा। ननद को कितना देना है वो डिसाइड करेंगे, चंदा कितना देना है वो डिसाइड, कहाँ कितना खर्च करना है वो सबके घर की नहीं, प्राय यहाँ तो खैर ऐसा नहीं रहता होगा, इधर उधर की बात है ये, ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। उनके हाथ में सत्ता। तो कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अरे घर चलना चाहिए, चाहे बटुआ पति के हाथ में रहे चाहे पत्नी के हाथ में रहे, इसमें कौन बड़ी दिक्कत है? बोले महाराज कलयुग में बुद्धि के देवता गणेश जी नहीं रहे। बोले फिर? बोले कौन है? बोले सुनिए, तरुणी प्रभुता गे श्यालको विदायक। बुद्धि कौन दे रहा है? बोले कौन देता है? बोले साला देता है। व्यक्ति भाई से नहीं पूछेगा, संबंधियों से नहीं पूछेगा, कोई भी काम करना हो साले साहब को सबसे पहले फोन उन्हीं को फोन किया जाएगा। प्लॉट लेना है कहाँ ले लें, गाड़ी लेनी है किस कलर की ले लें, ये काम करना है कैसा करा लें, वो इधर उधर की बात, वो कुछ भी कहेगा ससुराल साले को फोन करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने देखी होगी, पुरानी दीवार जो होती थी मिट्टी की, उनमें ऐसे करके आला बना देते थे। आला जानते हो? आला तो लेकिन उस बनता तो अच्छा तो लगता है, लेकिन दीवार कमजोर हो जाती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर को बिगाड़े जोर से बोलो। अरे इतने डर गए हो को बोल नहीं पा रहे कि ये न सुन लें, जिनकी नहीं आई हो वो बोल लो। हाँ, वैसे हर साल एक जैसा नहीं होता, अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते, क्यों बहन जी? और हर बहन को अपना ही भैया अच्छा लगा करता है, ये स्वाभाविक बात है। हाँ, तो कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर भाई पढ़ा लिखा नहीं और साला पढ़ा लिखा है तो उससे पूछ लिया, कौन सी बुरी बात हो गई? अच्छी राय किसी से भी लेनी चाहिए। बोले महाराज यहां तक तो ठीक है, और क्या? बोले कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कलयुगी प्राणी अपने बच्चों का क्रय विक्रय प्रारंभ कर देगा। और देखो ना आजकल क्या स्थिति है? आप बेटी की शादी के लिए जाओ, लड़के वाले पहले एक शर्त रख देते हैं, ये गाड़ी चाहिए, ये वाले बेड चाहिए, ये वाली बाइक चाहिए, ये चाहिए, इतना कैश ले लेंगे, इतनी दावत में ये चाहिए। और उस पूरी शादी में लड़के वाले का गुब्बारा जैसा मुंह फूला ही रहता है। लड़की का बाप बेचारा पगड़ी चरणों में रखते रखते दुखी हो जाता है कि बाबूजी थोड़ी निभा लो, बाबूजी थोड़ी निभा। अरे तो ये माला है, ये व्यवस्था है, ये टाइम पे तुम्हारा ये अरे पूछो, उसकी जमीन बिक गई, उस पर कर्जा हो गया, वो जीने लायक नहीं बच पा रहा है, कैसे कैसे करके तुम्हारे लिए 4 पैसे की व्यवस्था बना पा रहा है, और तुम सर पे नाच रहे हो। क्या इसी दिन के लिए लड़का पैदा किया था कि बेटी वाले के पैसे से ही घर चलेंगे? गरीब बाप जैसे तैसे करके बेटी को ब्याह आता है, शादी करता है, और उसमें घर में सास नहीं टिकने देती। उसकी बहू के यहाँ से इतने सामान मिले थे, तेरे यहाँ से तो कुछ आया नहीं, ये त्योहार नहीं आया, ये चावल नहीं भेजे, ये दालें नहीं, ये साड़ी भेजी, मरी इनमें चाय ना चल सके, वो जीना मुश्किल कर दिया कर। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं जनक जी के सामने, और जब जनक जी हाथ जोड़ते दशरथ जी हाथ पकड़ लेते, नहीं देव आप मेरे सामने मत झुकिए, मुझे झुकना चाहिए। अरे दाता नहीं झुका करता, लेने वाला झुका करता है। आपके हाथ यूं हैं, मेरे हाथ यूं हैं। आपने दान दिया, आपने बेटी का दान दिया है, आपने कन्या दान दिया है, मैंने लिया है, मैं लेने वाला हूं, मैं याचक हूं, तुम दाता हो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत तो मुझे है। पगड़ी तो मुझे रखनी चाहिए आपके चरणों में, आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंप दिया है। इनके गर्भ से संतान जन्म लेगी, मेरे वंश की वृद्धि होगी, मेरे घर में चारों तरफ आनंद का वातावरण छाएगा। अपने घर की खुशी, अपने घर की चिड़िया, अपने घर की प्रसन्नता, अपने घर का आनंद आपने मुझे दे दिया, मेरे दामन में लाकर के डाल दिया है। मेरे घर में जाकर के चिड़िया चहचहाएगी, जो आपके घर की खुशियां थी वो आपने मुझे दे दी। दाता आप हैं, मैं याचक हूं, आप नहीं छोटे, मैं छोटा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दशरथ जी हाथ छोड़ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्या विक्रम लोभा, अब बच्चों का कह बेके नहीं करना चाहिए। मैं दहेज के मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेच्छा से अगर बेटी का बाप एक पुष्प भी देता है, उसे स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होकर के स्वीकार कीजिए, खुश होकर के लीजिए उसको, लेकिन डिमांड रख करके नहीं, शर्तें रख करके नहीं। और हमने तो यहां तक सुना है कि बहुओं को, बेटियों को बड़ी पीड़ा देते हैं शादी के बाद, जहां पर
दहेज नहीं मिला करता है। ऐसा नहीं, अरे किसी की बेटी किसी के आंगन में झूमने वाली, किसी के आंगन में खुशियां लुटाने वाली वो बेटी तुम्हारे आंगन में आकर के अगर आपकी आंखों से, अपनी आंखों से अगर आंसू तुम्हारे आंगन में गिरा दिया, समझ लेना नरकगामी होगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिस घर में बेटी की आंख से, बहू की आंख से आंसू गिर जाए, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं आपके लालन पालन में कमी है, कमी है। दशरथ जी सावधान कर देते हैं कौशल्या के, कई सुमित्रा को, सावधान रहना, बधू लड़कने पर घर, मैं बहू लेकर के नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं 4 बेटी लेकर के आया हूं। और कैसे रखना है? बोले राखो। कैसे? बोले जिस प्रकार पुतली के रक्षण पलक किया करते, ऐसे इनको संभाल करके रखना, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्रय विक्रय कर देते हैं और ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर देते, नहीं करनी चाहिए। बोले दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं जनक जी के सामने, और जब जनक जी हाथ जोड़ते, दशरथ जी हाथ पकड़ लेते, नहीं दे, आप मेरे सामने मत झुकिए, मुझे झुकना चाहिए। अरे दाता नहीं झुका करता, लेने वाला झुका करता है। आपके हाथ यूं हैं, मेरे हाथ यूं हैं। आपने दान दिया, आपने बेटी का दान दिया है, आपने कन्या दान दिया है, मैंने लिया है, मैं लेने वाला हूं, मैं याचक हूं, तुम दाता हो, तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत तो मुझे है। पगड़ी तो मुझे रखनी चाहिए आपके चरणों में। आपने अपने जिगर का टुकड़ा मुझे सौंप दिया है। इनके गर्भ से संतान जन्म लेगी, मेरे वंश की वृद्धि होगी, मेरे घर में चारों तरफ आनंद का वातावरण छाएगा। अपने घर की खुशी, अपने घर की चिड़िया, अपने घर की प्रसन्नता, अपने घर का आनंद आपने मुझे दे दिया, मेरे दामन में लाकर के डाल दिया है। मेरे घर में जाकर के चिड़िया चहचहाएगी, जो आपके घर की खुशियां थी वो आपने मुझे दे दी। दाता आप हैं, मैं याचक हूं, आप नहीं छोटे, मैं छोटा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दशरथ जी हाथ छोड़ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं करना, कन्या विक्रोम लोभा। अब बच्चों का कह बेके नहीं करना चाहिए। मैं दहेज के, मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वेच्छा से अगर बेटी का बाप एक पुष्प भी देता है, उसे स्वीकार कीजिए, प्रसन्न होकर के स्वीकार कीजिए, खुश होकर के लीजिए उसको, लेकिन डिमांड रख करके नहीं, शर्तें रख करके नहीं। और हमने तो यहां तक सुना है कि बहुओं को, बेटियों को बड़ी पीड़ा देते हैं शादी के बाद, जहां पर दहेज नहीं मिला करता है। ऐसा नहीं, अरे किसी की बेटी किसी के आंगन में झूमने वाली, किसी के आंगन में खुशियां लुटाने वाली वो बेटी तुम्हारे आंगन में आकर के अगर आपकी आंखों से, अपनी आंखों से अगर आंसू तुम्हारे आंगन में गिरा दिया, समझ लेना नरकगामी होगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। जिस घर में बेटी की आंख से, बहू की आंख से आंसू गिर जाए, समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं आपके लालन पालन में कमी है, कमी है। दशरथ जी सावधान कर देते हैं कौशल्या के, कई सुमित्रा को, सावधान रहना, बधू लड़कने पर घर, मैं बहू लेकर के नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं 4 बेटी लेकर के आया हूं। और कैसे रखना है? बोले राखो। कैसे? बोले जिस प्रकार पुतली के रक्षण पलक किया करते, ऐसे इनको संभाल करके रखना, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्रय विक्रय कर देते हैं और ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर देते, नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज, बेटा बेटी का बेचना शुरू हो गया। और चौथी बात, बहुत गहरी बात, क्या कहा? बोले दंपति नाम चकलकनम। हर घर में जाकर के मैंने देख लिया, हर घर में कलह है, और जिस घर में कलह होती है उस घर से श्री चली जाती है, उस घर से यश चला जाता है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है, उस घर से बरकत चली जाती है। कहां? बोले जिस घर में पति पत्नी के बीच में कलह होता है। कलह नहीं चाहिए, दंपति नाम चकलकनम, कलह नहीं चाहिए। जिस घर में कलह होता है और जिस घर में कलह के कारण स्त्री की आंख से आंसू गिरता है, वहां कभी लक्ष्मी नहीं रहती, वहां कभी लक्ष्मी नहीं रहती। कलह नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां देवी को प्रसन्न रखा जाता हो, जिस पर में खुशी के साथ पति पत्नी रहते हैं, वहां लक्ष्मी जी का वास हुआ करता है। आंसू नहीं चाहिए, कलह नहीं चाहिए। झगड़ा कभी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, झगड़े में अंतर है, कलह में झगड़े में अंतर है। संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कलह कहीं ना कहीं हृदय को पीड़ा देती है, और कई बार झगड़ा प्रेम का प्रतीक होता है। झगड़ा तो भक्त और भगवान में भी हुआ करता है। भक्त कई बार रूठ करके बैठ जाए, नहीं नहीं बात नहीं करूंगा, इतने दिन से तुम्हारे दर्शन करने आ रहा हूं, आज तक तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। हमारी गौशाला में एक बालक काम करता था पहले, बड़ा अच्छा बालक, नीतू। एक दिन शाम का समय था, मैं बैठ के, मैं नित्य गौशाला में सुबह शाम दोनों समय रहता हूँ, तो मैं भी सेवा करता हूँ, जितना मुझसे हो जाता है तो वो तो करता ही था। तो मैं बोला, बेटा रे, हमारी पत्नी बोली कि हम जल्दी जा रहे हैं, हमें बिहारी जी दर्शन करने जाना है। तो बोला कि ऐसा करो गुरुजी, लो ये 50 रुपये मेरे ले जाओ और प्रसाद चला देना ठाकुर जी को। तो मैंने कहा, बेटा हम तो रोज नहीं जा पाते, तो नया बालक है,
तू तो रोज जा सकता है, तो तू मुझे क्यों दे रहा है? ऐसा कर, घंटे भर बाद तू ही जाके प्रसाद चढ़ा देना, बिहारी जी दर्शन भी कराएगा, चौखट चूमाएगा, प्रसाद चढ़ा देना। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरी चल रही है। जब बा ने कही कि मेरी चल रही है तो मेरा ध्यान बढ़ा कि आखिर कहना क्या? तो मैंने क्या हुआ, क्या कह रहा था? बोले मेरी बिहारी जी से आजकल थोड़ा ऐसा ही है। मैं क्या हुआ? बोले ऐसे ही है। हाँ मैं कुछ अनमन। बोले नहीं नहीं नहीं, हम में अनबन नहीं है, नहीं हम में अनबन नहीं है, मगर वो पहले जैसा मन नहीं है। अब थोड़ी सी दिक्कत है। बोले क्या? मैंने पूछा मैं क्या हुआ? अरे बोले मैंने कुछ मन्नत मांगी थी, कुछ बोला था कि मेरा ये काम कर दे, और मैं इतनी बार इसके दरवाजे पर गया, इसने मेरे काम नहीं किया। मैं हूं के आया कि तेरी चौखट पे बाई देना पाम धरूंगा, ज्यादा ना मेरो काम कर देगो। बनो रहे ठाकुर, तू आराम से बैठो रहे, मैं आऊंगा तभी जब मेरो काम कर देगो। और गुरुजी मैं जाता हूं मित्रों के साथ, मैं दरवाजे तक तो जाता हूं, अंदर नहीं जाता। कहता हूं देख ले दरवाजे पे हूं, आऊंगा नहीं जब तक काम नहीं करेगो, जब काम कर देगो तब दर्शन करके आऊंगा। ऐसा भाव, ऐसा भाव, ऐसा भाव जब होता है तो ठाकुर आकर के हृदय से लगा लेता है, गले से लगा लेता है, चिपक जाता है, वो छोड़ता नहीं। वो कहता बैठ, मेरे पास बैठ, तू हटे मत, तू जाए मत। हम जाते हैं बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जब ऐसा कोई भक्त आता है बिहारी जी उसका दर्शन क्या करते हैं। हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, हम बिहारी जी का दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा भक्त जब आता है बिहारी जी उसका दर्शन करते हैं। प्यारे तू मत चला जाना मेरी नजरों से, तू बस, तू कुछ मत करे, बस मैं तुझे देखता रहूं, मैं तुझे देखता रहूं। ऐसा, ऐसी नारद जी और भक्ति महारानी का मिलन होता है। भक्ति महारानी कहती हैं, हे देव आप रुकिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता म विनाशय, मेरी चिंता को दूर करिए। आपके दर्शन करने मात्र से, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम, आपके दर्शन करने मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके दुख नष्ट हो जाते हैं। हे देव आपका तो दर्शन बड़ा मंगलमय है, जो एक बार आपके दर्शन कर लेता है उसको परमात्मा का दर्शन मिलता है। हे देव छोटे से ध्रुव को आपने उपदेश किया, ठाकुर मिले। आहा, प्रहलाद पर कृपा की, भगवान मिले। आपने जिस जिस पर कृपा की है उस पर ठाकुर की कृपा हुई है, उसके जीवन से दुख दूर हो गए, उसके पाप नष्ट हो गए, उसको भगवान के चरण मिले, आहा शरण मिले। हे देव मुझ पर भी कृपा करो, मैं बहुत परेशान, मेरा बड़ा खिन्न मन है। नारद जी पास आ गए, पूछा देवी क्या हुआ, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, मुझे अपना परिचय दीजिए। और यहां से भक्ति महारानी बड़ी अच्छी बात कहती है, अहम भक्तिरितिख्यात इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या नाम है? बोले ज्ञान और वैराग्य इनके नाम है। लेकिन ये देखो ना, समय का प्रभाव देखो कि मैं वृंदावन में आई, मैं तो नवयौवन संपन्न हो गई, वृंदावन की महिमा है। आहा, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हे देव मां की शोभा तब होती है जब बेटा जवान हो और मां वृद्धा हो। लेकिन ये कितना अजीब लगता है देखने में कि मां तो नवयौवन संपन्न है और बेटे बूढ़े पड़े हुए हैं, वृद्ध पड़े हुए हैं, और वो भी ऐसे कि अचेत हैं, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। हे देव मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आहा हा, नारद जी देखते हैं, देखो ज्ञान और वैराग्य। कुछ लोग कह देते हैं कि हमको भक्ति ही चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, भक्ति अगर चाहिए तो ज्ञान वैराग्य भी चाहिए, क्योंकि मां की शोभा बच्चे से हुआ करती है। ये कौन है? ये बच्चे हैं, ये बेटे हैं, तो भक्ति तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य हो तो बात ही अलग हुआ करती है। मां की शोभा बच्चों से होती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी कैसा करनी है इसका भी ज्ञान चाहिए, थोड़ी विरक्ति भी चाहिए। हमारी कथा हो रही थी एक जगह, तो वहां कथा में जो वहां के आश्रम के जो महाराज जी थे, उनका शरीर पूरा हो चुका था, तो उनकी मूर्ति लगा करके उनकी पूजा होती थी। तो शाम को मैं कथा के बाद प्रणाम करने गया, ऐसे करके महाराज जी का ऐसे करके मूर्ति थी, और महाराज जी की जो ऐसे करके मुद्रा थी, उस हाथ की उंगलियों में यहाँ गड्ढे हो रहे थे बहुत गहरे गहरे से, ऐसे करके। तो मैंने जो वहाँ के मुख्य थे महाराज श्री, उनके बाद जिन्होंने गद्दी को संभाला, तो पूछा मैंने,
मैंने कहा महाराज जी के हाथ में ऐसे पहले गड्ढे थे, इस वजह से ऐसी मूर्ति बनाई है, या ये क्या है समझ में नहीं आया। अरे बोले बेटा बनाई नहीं है। मैं फिर अरे बोले ये मैया लोग पूजा करने आती हैं तो धूप बत्ती जला करके महाराज जी के हाथ ही पर रख देती हैं और वो धूप बत्ती जलते 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 नीचे तक पहुंचती है, तो जो महाराज जी का मूर्ति है वो ऐसी हो गई है। अब कैसे आप भक्ति तो कर रहे हैं, महाराज जी को पूजा तो करने जा रहे हो हैं, लेकिन जीवित जानकर के ही तो पूजा करने जा रहे हो, तो हमको कृपा मिलेगी। तो थोड़ा इतना तो दिमाग लगाओ कि वो धूप बत्ती नीचे भी रखी जा सकती है, वो हाथ ही पे रख करके जलाई जाएगी। अब तुम्हारे ही मुंह पे कोई धूप बत्ती जली हुई रख दे कैसा लगेगा, तुम्हारे हाथ पर रख दे कैसा लगेगा। पूजा कैसे करनी आपने देखा होगा मंदिरों में, ज्यादातर हमारी बहन लोग करती हैं इस काम को। कितने भी सुंदर मूर्ति लग रही हो, वो बतासा लेके जाएंगे, गुड़ लेके जाएंगे, वो रखेंगे नहीं, वो मूर्ति के मुंह में ठूस देंगे ऐसे करके, और मूर्ति के मुंह में लगाने के बाद फिर वो पानी चढ़ा देती है, फिर उस पर चींटे आओ, मक्खी आओ, कितना भी कुछ, और कुछ दिन बाद वो मूर्ति अजीब सी लगने लगती है, उसका ऐसा लगता है अजीब अजीब सी, और पूरा चेहरा बिगाड़। कुछ लोग एक संत के चरणों में गए और जाकर के कहा, हे देव, हमारे चित्त में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, बहुत पैसा है, बढ़िया गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, बहुत ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद में भी एक खलिश, एक बेचैनी, एक रिक्तता। ये बेचैनी कैसे दूर हो, हमें आराम कैसे मिले, सुकून कैसे मिले। तो उन साधु ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले बेटा तुम जानते हो ये क्या है संसार। बोले क्या है। बोली भगवान कहते हैं गीता में कि दुखालयम शाश्वतम, ये संसार क्या है, ये दुखों का आलय है। आलय माने घर है, स्थान, जैसे देवालय, औषधालय, भोजनालय, विद्यालय। तो विद्यालय में क्या मिलता है, विद्या। भोजनालय में क्या मिलेगा, भोजन है। औषधालय में क्या मिलेगा, औषधि। ऐसे ही संसार क्या है, बोलिए संसार है दुखालयम शाश्वतम, इसमें केवल दुख ही है, सुख तो मिल ही नहीं सकता। और जब सुख का स्थान ही नहीं है, सुख मिलेगा ही नहीं, तो फिर उसे खोजने की जरूरत क्या है। हर नया सुख एक दुख को जन्म देने वाला होता है, हर नया सुख। आप कुछ भी लाइए, कुछ भी करिए, कहीं ना कहीं आपको उसमें से ही कहीं ना कहीं दुख का फूल खुलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटा लगा रहेगा। इसलिए कहा गया, बोले संसार, बोले क्या, बोले दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का आलय है। तो कहा देव क्या सुख मिलेगा ही नहीं, शांति मिलेगी ही नहीं। साधु के चरणों में आने के बाद में भी क्या चित्त में शांति नहीं मिलेगी, नहीं आएगी, आएगी, मिलेगी। कैसे प्राप्त होगी। बोले आराम चाहता है। बोले जी। बोले आराम चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले आराम की तलब है तो फिर एक काम कर। तलब का मतलब समझते हो नहीं है, माने किसी चीज के लिए चटपटा। बहुत लोगों को तंबाकू की तलब लगती है तो वो बना ही लेते हैं, खा ही लेते हैं। किसी को चाय की तलब होती है, और भी बहुत सारी होती हैं, आप समझदार लोग हैं, जानते होंगे। तलब माने छटपटाहट, बेचैनी, प्राप्त करने की इच्छा। तो कहा कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर तू राम की शरण में आकर के राम का नाम लेगा तुझे आराम मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान कभी नाई कहो। परम विश्राम की प्राप्ति होगी किससे, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से। एक और बात, बाहर की सफाई के लिए बहुत कुछ बना है, कपड़े साफ करने हो, नहाना हो, बहुत कुछ है। बढ़िया से बढ़िया डिटर्जेंट आते हैं, बढ़िया से बढ़िया पाउडर आ रहे हैं, बढ़िया से धो, बढ़िया से नहाओ। वो ऐड आता है नहीं, दूध सी सफेद सी, क्या है वो, निरमा से आए, बढ़िया आपने लगा लिया, कपड़े भी चमक गए आपके, एक से एक अच्छे साबुन आ रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया इत्र खुशबू आ रही है। लेकिन ये सब ऊपर के चमकाने के लिए हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो मन के पात्र को साफ कर दे, कोई भी ऐसा नहीं जो हृदय के पात्र को साफ कर दे। जो अंदर का कलश है वो तो केवल एक भगवान के नाम से होगा, भगवान की कथा से होगा। भगवान की कथा, ठाकुर जी का नाम ही पूर्ण करता है जीवन को, बाकी तो अपूर्णता है।
भगवान का नाम अधिक से अधिक गाओ, भगवान की कथा को अधिक से अधिक सुनो, वही साथ जाएगी, वही साथ रहेगी। हर किसी के जीवन में मुश्किलें हैं। कोई पितृदोष से परेशान है, कोई काल सर्प योग से परेशान है, कोई वास्तु दोष से परेशान है, हैं? सबके यहाँ कुछ। मैं ज्योतिष शास्त्र को बहुत मानता हूँ, मेरा बहुत आदर है, मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत भाव है। लेकिन एक बात और निवेदन करूँ, आपने महसूस किया होगा अब ज्यादा नहीं लगने लगा है क्या? हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। पहले बड़े बूढ़े हो के एक कमरा, दो कोठे, कच्चे कोठे, एक छप्पर हुआ करता था, पेड़ के नीचे बाल्टी रहती थी, गाय बंधी रहती थी, हल भी हाथों से चलाना होता था, और कितनी शांति थी, कितना सुकून था, कितना आराम था, कितना आनंद था। अतिथि अगर 4 दिन आ गए तो हमने छोटे पे देखी थी, गांव में जो बारात आती थी तो बारातियों को 3-3 दिन नहीं जाने देते थे। 3-3 4-4 दिन बारात रोक करके जाती थी। वो पहले गाड़ी रब्बे में आती थी, 3-3 4-4 दिन, और उनका कितना स्वागत सम्मान हुआ करता था। अब एक रिश्तेदार भारी पड़ जाता है, श्रीमती जी का 2 मई मुंह बन जाया करता है। देखो ना कैसी स्थिति होती जा रही है। कहने का अर्थ इतना ही है भैया, भगवान के नाम का आश्रय लो तो जीवन में सब कुछ स्वाभाविक बदलने लगेगा आपके, सब कुछ। और कोई दुनिया का ऐसा रोग नहीं जिसमें आराम ना आता हो, जिसको सहन करने की शक्ति भगवान के नाम से न मिलती हो। इस समय हमारे वृंदावन की आन बान शान, हमारे बड़े बड़े बड़े, उनका नाम सुना होगा, श्री प्रेमानंद जी महाराज, आपने बहुत दर्शन किया होगा मोबाइल पे भी और जा करके भी। देखो दोनों किडनी खराब है, लेकिन महाराज जी के मुख का तेज देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरा सूर्य निकल आया हो। आप नजरें आंखों में आंखें डाल करके महाराज जी का चेहरा नहीं देख सकते, इतने तेजस्वी हैं। किससे? एक ही बात कहते, बोले भैया राधे राधे जब उनके पास कोई भी जाए, वो कुछ भी कहता है, महाराज जी भाई एक ही बात कहते, बोले राधे राधे, जब सब सही हो जाएगा। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, कल बताया था। और यहां तक कहो कहां लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। इसलिए भगवान का नाम गाओ, नियम बनाओ, जरूर गाओ। अब हमारे साथ 2 मिनट फिर कथा में प्रवेश। ऐसा प्रतीत लगता है, ऐसी अनुभूति होती है कि तुम्हारा कोई धन ले गया, और साधु का धन तो भजन होता है, और भजन को कोई नहीं चुरा सकता। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो चोरी कर ले, नहीं चुरता, उसको कोई नहीं ले सकता। फिर चेहरा उदास क्यों है? फिर क्यों चेहरा उदास है? तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। नारद जी बोले नहीं नहीं देव, मेरा धन नहीं गया। बोले फिर? बोले घटना दूसरी है। बोले कौन सी घटना है? बोले सुनिए। घटना क्या है? बोले वो सुनो। मैं सत्संग का भाव लेकर के कई स्थानों पर गया। कहां कहां गए? बोले सुनिए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहां कहां गए? बोले मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं श्रीरंगम, मैं न जाने कहां कहां गया, फिर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा, फिर सोचा कि यहां पर नहीं है शांति, तो साधुओं के आश्रम पे जाना चाहिए। मैं साधुओं के आश्रम में गया, और मैंने साधुओं के आश्रम में बड़ी विचित्र स्थिति देखी। मेरे चित्त को वहां भी शांति नहीं मिली। क्या देखा तुमने? बोले बड़ी विचित्र स्थिति। तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी, कलिकोत पुतात न जात कहीं। मैं जब गया साधुओं के आश्रम में, क्या बढ़िया ऐश्वर्य है, क्या बढ़िया आश्रम बने हुए हैं, लेकिन मैंने देखा वहां जाकर के भगवान के नाम का आश्रय नहीं, कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला, कहीं पर भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। कहीं नहीं मिला। देखो भैया, भक्ति बड़ी मुश्किल से मिला करती है। हनुमान जी भी जाते हैं रावण के यहां, देखते हैं, जानकी जी की खोज करते हैं, भक्ति की खोज करते हैं, मंदिर मंदिर, आहा। और जाकर के जब देखा है तो शोध तो किया, प्रतिकर शोधा, लेकिन क्या मिला मंदिर में? देखे जहां तहां अगणित योद्धा। फिर बोले मंदिर महान, वहां पर कहीं भी जानकी जी नहीं मिली, सीता जी नहीं मिली। मंदिरों में गए फिर भी नहीं मिली। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, बोले बाबा, बोले हाँ, बोले रावण जहां रहता था
वहां के सैनिक जो रहते थे, निशाचर जहां रहते थे, तो आपके तो संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि वहां लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। वहां मंदिर मंदिर शब्द का प्रयोग किया है। थे तो वो भवन, लेकिन ये मंदिर कह रहे हैं। और जिसका मंदिर कहना चाहिए विभीषण का, उसके लिए कहते हैं भवन एक पुण्य दीक सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बिनावा। जहां पर कहना चाहिए कि ये मंदिर है, वहां मंदिर नहीं कहा, और जहां निशाचर रहते थे वहां मंदिर कह दिया। तो संत जन बड़ी अच्छी बात कहते, बोले भैया थे तो सब भवन ही। बोले फिर, बोले जिस घर में हनुमान जी चले गए वो फिर घर नहीं रहा, वो क्या बन गया? बोले मंदिर बन गया। और विभीषण के घर में नहीं गए, बाहर खड़े थे, दूर से देखा था, इसलिए उसको क्या कहा? बोले भवन एक पुण्य दीक सुहा। वो भवन रह गया, और जहां हनुमान जी प्रवेश कर गए वो मंदिर बन गया। लेकिन मंदिर बनने के बाद भी मंदिर महन दीक वैदेही, वहां पर भक्ति नहीं मिली, जानकी जी नहीं मिली। आज वही गति है। आश्रम, प्रत्येक आश्रम में जाते हैं, नारद जी कहते हैं, लेकिन क्या मिला? बोले तपसी धनवंत गृहस्थ दुखी। ऐश्वर्य तो बहुत देखा, भजन नहीं मिला, तपस्या नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला। एक बात और निवेदन करें, हम सबके लिए कहने का तो हमारा स्तर भी नहीं, हम इतने बड़े आदमी नहीं जो सबके लिए कुछ बोल पाए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, कपड़े रंग करके कई बार बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन एक निवेदन आपसे करें, भगवान का भजन हर कोई नहीं कर पाता। मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, भगवान का भजन हर कोई नहीं कर पाता। कई बार परिवर्तन नहीं होता जीवन में, परिवर्तन अंदर से हुआ करता है, तब बाहर दिखाई देता है। जब तक व्यक्ति अंदर से नहीं बदलेगा, बाहर बदलाव आएगा ही नहीं। स्थिति बदलने से होता है, स्थान बदलने से बहुत कम हुआ करता है। आप में अगर अंदर से त्याग की भावना नहीं है, विरक्ति का भाव नहीं है, तो जो आप काम यहां कर रहे थे वो वहां भी करेंगे। गांव में रहते तो 4 कमरे का मकान बनाते, बाबा बन के 400 कमरे का आश्रम खड़ा कर दिया। गांव में रहते 10-5 लाख खाते में बढ़ते, बाबा बन के करोड़ों रुपए खाते में आ गया। गांव में रहते शादी करते, 2-4 बच्चे बच्ची पैदा होते, शिष्य और शिष्या भी पुत्र जैसे ही हुआ करते, हजारों बच्चे। गांव में रहते तो अपने भाई से कोर्ट कचहरी करते, झगड़ा करते, पड़ोसी से लड़ते, बाबा बन गए गुरु भाई से केस लड़ रहे हैं, देखो ना कोर्ट में कैसे कैसे केस चले। क्या बदला? क्या बदला? बदलता है व्यक्ति अंदर से। हृदय जब तक परिवर्तित नहीं होता, अंदर का संस्थान जब तक परिवर्तित नहीं होता, जब तक वो नहीं बदलता, तब तक बाहरी बदलाव नहीं आता। अगर जोड़ने की वृत्ति है तो जंगल में भी जाकर के बिल्डिंग खड़ी कर दोगे, अगर छोड़ने की वृत्ति है तो भवन में रहने के पश्चात भी विरक्त रह सकते हैं। जनक जी के सब कुछ पास में था, फिर भी विदेह राज चाहिए। एक माता जी थी, तो पूजा करती थी, पाठ करती थी, तो कम से कम 8-10 पुस्तकें उन पर माला झोली, और ऐसे ऐसे करके राधे 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 अपना चल रहा है। और करते करते बोलती रहती थी बीच बीच में, अरे देख दरवाजे पर कौन खड़ा है, अरे देखना रसोई में कहीं दूध न निकल गया हो, देख कहीं भैंस प्यासी तो नहीं खड़ी है, जरा देख बाहर जा करके, अरे ये बच्चे देख मिटे जन कहाँ घूम रहे हैं, देख जाके इन्हें। वो कर रही है माला पूजा में, लेकिन जबान पूरी चल रही है, पूरा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, पूरा ऐसे ऐसे करके। एक साधु आए, कहा मैया जब पाठ में बैठते हैं ना तो मौन होना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा ये सब, ये तो बहू है करने के लिए, तुमको मौन रहना चाहिए। अरे महाराज जी मैं जानती नहीं थी। बोले हाँ। अब माता जी बैठ गई पाठ में, बैठ गई ऐसे करके। अब महाराज जी की बात याद थी कि बोलना नहीं है, तो बैठ करके पाठ। इतने में क्या हुआ कि पड़ोसन आ गई घर में, बहू से बातें करने लगी, उधर रसोई में दूध जलने लग गया, बहू का ध्यान ही नहीं है। माता जी पूरा समझ रही है कि दूध निकल जाएगा, सब खराब हो जाएगा, लेकिन गुरुजी कह गए कि बोलना नहीं है। अब माता जी पाठ तो कर रही हैं, मुंह लाल लाल हुआ जा रहा है, कैसे ही करके पाठ की पुस्तक पूरी हो जाए, फिर इस बहू को सीधा करूंगी, आंखें लाल लाल, मुंह लाल लाल, लेकिन ये पूरी पुस्तक करनी है तब देखूंगी। फिर माता जी क्रोध में उठी, बहू पर बरस गई दुनिया की बातें। गुरुजी फिर आ गए। गुरुजी ने कहा मैया ऐसे क्रोध ना करें। अरे बोले महाराज जी आपने कहा था बोलना नहीं है। बोले बोलना भी नहीं है, दूसरी बात थोड़ी विरक्ति चाहिए। कब तक बहू को डांटेगी? एक दिन दूध जलाएगी, 2 दिन दूध जलाएगी, 3 दिन दूध जलाएगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यही बहू अपने आप पूरी जिम्मेदारी समझने लगेगी। ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है, बात बात पर टोकना उचित नहीं होता है। एक आयु के बाद थोड़ा भवन से वन की ओर आना चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए। हर चीज का एक वक्त हुआ आता है, एक समय होता है। मैया थोड़ी विरक्ति चाहिए। ऐसे ही पूजा की पद्धति है, थोड़ा ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, थोड़ी विरक्ति भी चाहिए, ये सब चाहिए। और भक्ति की शोभा ज्ञान और वैराग्य से है।
नारद जी से कहा, देव मेरे बालक, मेरे दोनों पुत्र, आहा हा 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 हा, ऐसे लेटे हुए, इन पर कृपा करो, इन पर कृपा करो। नारद जी पास में बैठ अनेक अनेक प्रकार से वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं, बैठ करके आहा हा। लेकिन थोड़ी थोड़ी चेतना तो आती है, लेकिन वो उठ करके खड़े नहीं हुए। नारद जी को चिंता हो गई, क्या हुआ, इनमें चेतना क्यों नहीं आती? और जब बार बार बोला है, उसी समय आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म करो हे नारद जी, सत्कर्म करो। नारद जी सोचते हैं सत्कर्म क्या होता है। भक्ति महारानी से कहती है, तुम जरा बैठो, मैं जरा देख करके आता हूं। अनेक अनेक स्थानों पर गए और कहीं पर भी शंका का समाधान नहीं हुआ। तब बद्रीनाथ की गुफाओं में सनत कुमारों से मिले, कहा देव उस दिन से आज तक इसी के लिए घूम रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं। और जब ऐसा कहा है तो सनत कुमार एकदम प्रसन्न होकर के कहने लगे, अरे नारद जी, इसमें देखने की सुनने की जरूरत नहीं है। बोले फिर? अरे उनको जाकर के भागवत की कथा सुनाओ, और भागवत की कथा जब आप सुनाएंगे निश्चित ही उनमें चेतना आ जाएगी। नारद जी कहते, देव यद्यपि आप जो कहते हो वो सत्य है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, लेकिन इतना जानना चाहता हूं भागवत है क्या? ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरगलितम फलम, आहा, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है। तो मैंने तो वेद वेदांत का पाठ कर दिया, वेदों का पाठ कर दिया, फिर भी तो नहीं जगे। आहा, संत जन बड़ी अच्छी बात कहते, बोले भैया फल में और पेड़ में अंतर होता है। अब आम का पेड़ है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। आम पर फूल आएगा, फूल होने के बाद बौर आएगा, फिर छोटी अमियाँ आएगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, फिर थोड़ी और बड़ी होगी, हैं? फिर उसके बाद में उसमें फल आता है, फिर वो पकता है, फिर वो आप उसको ग्रहण करते हैं। जब आम बसंत में बोरेंगे, हैं? उसकी पूरा 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 क्रम है। अब कोई आदमी कहे कि मुझे फल के पकने की जरूरत नहीं, आता तो पेड़ ही पे है, तो लब पेड़ की डाली खा लो, तो क्या डाली में वो सुख मिलेगा, वो स्वाद मिलेगा जो फल में होता है? नहीं, दांत टूट जाएंगे, मुंह कड़वा हो जाएगा। ऐसे ही कहा भागवत फल है, आप भागवत जी को श्रवण कराइए। कहा किससे कराऊं देव, ऐसा करो आप ही चलो, आपसे बढ़िया वक्ता और कौन मिलेगा। कहा कि हम वृंदावन नहीं जाएंगे। बोले फिर? बोले ऐसा करो, कुछ तुम बढ़ो कुछ हम बढ़े। आहा, थोड़े तुम आगे आओ, थोड़े हम आगे, तब न बात बनेगी। बोले कैसे? बोले ऐसा करो, हरिद्वार में कथा का आयोजन करते हैं, तुम वृंदावन से भक्ति महारानी को लेकर के आओ, हम बद्री विशाल से नीचे की तरफ आते हैं, तुम थोड़ा वृंदावन से आओ। आपने देखा होगा प्रायः लगभग वृंदावन से जितनी हरिद्वार की दूरी है उतनी ही हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी लगभग बैठा करती। बड़ा सुंदर। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। वो पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। वो किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बड़ी अच्छी बात हो, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। हो, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं।
एक बार जंगल में एक बड़ा सुंदर मंदिर था भगवान शंकर जी का, बड़ी सुंदर शिवलिंग, बड़ा सुंदर, बड़े लोग पूजा करने जाते थे, बड़े लोग पूजा करने जाते थे। अच्छा, सब पूजा करके शाम को लौट आते थे, जंगल में मंदिर था, सब अपने घर चले आते थे। एक दिन एक नंबर 2 का आदमी वहां पहुंच गया, गड़बड़ करने वाला। वो जैसे ही पहुंचा, उसमें व्यसन था जुआ वगैरह खेलने का। तो जब वो पहुंचा, उसने शंकर जी के मंदिर में प्रणाम किया, तो ऊपर पीतल का घंटा ये बड़ा उसमें लटका वो दिख गया। उसने कहा हो गया काम, 4-5 दिन जुआ का काम इससे चल जाएगा आराम से, यहाँ तो अब कोई है ही नहीं। तो वो दिन में जाकर के पूजा की। तो जब शाम का समय हुआ जाने का, तो लोगों ने कहा भाई चलो चलो, सब जने चले। आज नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले आज तो रात्रि भर बैठ करके अभिषेक करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने तो प्रणाम कर दिया, अरे वाह ऐसा भक्त तो कोई नहीं है यहाँ पे कि पूरी रात ही बैठ करके शंकर जी के साथ भी। तो अरे भैया, अरे बड़े भाग, अरे हमारे बड़े भाग जो आपके दर्शन हो गए, कमाल कर दिया, बैठो बैठो बैठो। गांव के लोग चले गए, ये रह गया। अब इसको पूजा थोड़ा न करती थी, इसको तो घंटा दिख रहा था। जैसे ही रात्रि हुई 12-1 बजे, और इसने देखा चारों तरफ कोई नहीं है, ये अंदर आया और घंटा चुराने के लिए, आपने देखा है शिवलिंग के चारों तरफ परिधि ऐसे बनी रहती है। पहले सीधा सीधा हाथ करा, नहीं पहुंचा, थोड़ा और बड़ा, नहीं पहुंचा। इसने सोचा परिधि पर चढ़ जाते हैं, उस पर चढ़ा, घंटा पकड़ा, वो फिर थोड़ा सा और ऊपर हो गया, नहीं हाथ आया। इसने सोचा इतना बड़ा शिवलिंग ये कब काम आएगा, ये कब काम आएगा। आओ देखा न ताओ, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके फटाक से इसने घंटा पकड़ लिया। जैसे ही इसने घंटा पकड़ा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके, उसी समय पीछे से आवाज आई, बेटा वरदान मांग ले। जैसे ही कहा कि बेटा वरदान मांग ले, एकदम घबरा गया, घंटा छूट के हाथ से, पटाख गिरा पृथ्वी पर, पछाड़ खा करके और भागा। लगता है कोई गांव वाला आ गया, किसी ने देख लिया चोरी करते। जैसे ही निकल के भागा, तो दरवाजे पर शंकर जी खड़े, त्रिशूल लगा दिया दरवाजे पर, बेट और भगोगे नहीं, यहीं रुक, यहीं रुक, रुक इधर। इसने पीछे, शंकर जी आप? बोले बाबा आप? बोले हाँ हम। ये बुला रहे, बोले बाबा मैंने तो ये सुना था आप बड़े सीधे साधे हो, आप बड़े भोले भाले हो, आप दुनिया को खूब दान दे देते हो, मुझे नहीं पता था कि इतने लोभी हो आप, एक जरा से घंटा के पीछे कि तुम यहां तक चले आए। शंकर जी बोले तुझे मारने नहीं आया हूं। बोले फिर? बोले मैं तुझे वरदान देने के लिए आया हूं। वरदान? बोले हाँ। ये हाथ जोड़ करके बोला, भोलेनाथ मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे कोई किसी जाता है तो गंगाजल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई कुछ और चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, मैंने तो प्रभु कुछ भी नहीं चढ़ाया है, और आप मुझसे कहते हो कि वरदान मांग ले। शंकर जी बोले बेटा कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई गंगाजल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई मिष्टान चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, लेकिन तेरे जैसा चढ़ाने वाला तो आज तक नहीं देखा। बोले कैसे? बोले लोग तो वस्तु चढ़ाते, तो पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया, अब चढ़ने के लिए बचा क्या है, जब तू ही समर्पित हो गया तो अब क्या बचा है, इसलिए वरदान मांग ले। ऐसे शंकर जी, ऐसे भोलेनाथ, वो मंगलकारी है कोई। और भगवान शंकर ने डमरू लिया है, आहा ऐसी ध्वनि हुई है डमरू से कि जितने भी कैलाश पर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी जो कुछ भी नंदी इत्यादि थे, सबके सब भाग गए, कोई नहीं बचा। और यहां से घटना घटित होती है, संत जन कहते हैं वहां पर एक सुकी भी बैठी हुई थी, एक तोता की पत्नी सुकी, तोती वो बैठी हुई थी, सुकी बैठी हुई थी। और जैसे ही उस ध्वनि को सुना है वो उड़ गई, उसके गर्भ से एक अंडा गिरा है नीचे, वो तो अंडा छोड़ करके चली गई। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से जाओ जरा निरीक्षण करके आओ, देख करके आओ कहीं कुछ है तो नहीं। पार्वती जी आती है, चारों तरफ घूम करके देख लिया, कहीं नहीं कुछ दिखाई देता। एक अंडा देखा, भगवान गलितम चांडम जीवहीन, एक अंडा देखा, सोचा इसमें तो कुछ भी नहीं है, चले आए, प्रणाम किया, नहीं कोई नहीं। कथा प्रारंभ होती है, आहा भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, और कथा के प्रभाव से उस अंडे से बच्चे ने जन्म ले लिया। वो भी डूब करके कथा सुनने लगा। इधर पार्वती जी बार बार ध्वनि करती जा रही हैं, इधर तोता भी झूम करके कथा सुनना है, पार्वती जी भी कथा सुन रही है, बड़े आनंद के साथ कथा चल रही है। लेकिन कथा चलते 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 आहा, और जैसे ही कुछ प्रसंग ऐसे आए जहां थोड़ी रस की अनुभूति कम हुई, योगेश योग विन्यास, थोड़ी कथा वैसी आई, मैया को झपकी आ गई, मैया को नींद आ गई, मां सो गई। आहा, और जैसे ही मैया को झपकी आई,
उसी समय पर जो तोता था वो समझ गया कि अगर ये सो गई तो फिर कथा छूट जाएगी। और आप जानते हैं तोता जो होता है वो कॉपीराइट करने में बड़ा निपुण होता है। वो कोई दूसरा कुछ बोल रहा हो वो तुरंत कॉपी कर लेता है, वो बड़ा निपुण होता है। हूबहू वैसी ही आवाज तोता निकालता है। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं और तोता बार 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 ऐसी ध्वनि करता है। तोता का स्वभाव होता है, कुछ बोल दे तो तुरंत उसे कॉपी कर लेना। बड़ी सुंदर कथा चलने लगी। आहा, और जैसे ही कथा पूर्ण हुई भगवान भोलेनाथ एकदम बोल पड़े, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही जय कहा तो मैया की नींद छूटी, तुरंत बोल उठी। वो क्या हुआ? आगे 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 कैसे? फिर क्या हुआ? भगवान बोले तुमने कथा नहीं सुनी? अरे बोले क्या बताऊं महाराज, मुझे तो हल्की सी नींद आ गई, झपकी लग गई मेरी, मैं सो गई थी। और जब कहा कि मैं सो गई थी तो भोलेनाथ सावधान हो गए। बोले तुमसे बात बाद में करेंगे। तुम सो गई, लेकिन तुम तो सोई थी, फिर तुम्हारी जैसी आवाज कौन दे रहा था? इसका मतलब मेरे और आपके अतिरिक्त भी कोई तीसरा यहां पर है। शंकर जी कहते मैं पहले देखूं। दौड़ करके भगवान शिव आए हैं। आहा, और वो जो तोता था उस समय बार बार प्रभु का स्मरण करता हुआ न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। वो बार बार प्रभु का स्मरण करता है, हे गोविंद, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो। और ये कथा का परिणाम होता है। जब आप कथा सुन रहे होते हैं, कथा आपके अंदर एक रसायन घोलती है, वो अंदर जाकर के एक रस पैदा करती है। और रस पैदा करते 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 आपके अंदर भाव जागृत होता है। भाव जागृत होता है तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखने लगता है जैसे आप देख रहे हैं, हाँ शंकर जी कथा सुना रहे हैं, मैया बैठ के सुन रही है, तोता वहां बैठा है, ऐसा कैलाश पर्वत है, ऐसी ऐसी आप कल्पना में खो जाते हैं। ऐसे ही कथा सुनते सुनते इतना भाव में डूब गया कि सूरी राधिका जी का बार बार स्मरण करता है, भगवान का स्मरण करता है, बार बार भगवान को पुकारता है। वो छोटा सा तोता न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। एक बात और आपसे निवेदन करें, सही मायनों में देखा जाए तो भक्त कभी सो ही नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती, उसकी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है, चैन नहीं आता। सूरदास जी कहते हैं, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु इन पर, जब सो श्याम सुधारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, आंसू नहीं रुकता। मीरा जी कहती है, आहा, जैसे सावन की बदरिया बसती है, ठीक वैसे मेरी आंखों से झर आंसू बहता है। एक और बात निवेदन करें, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता है कि नहीं सुनता है। हम दिन रात उनका नाम लेकर के उनको बुलाते हैं, वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो कभी सुनते हैं कि नहीं सुनते। इसका सबसे बड़ा पैमाना ये है कि जब आपका भजन करते समय, जब आपका जप करते समय, जब आपका कथा करते सुनते समय अगर रोने का जी हो जाए, आपकी आंखें भर जाएं, गदगद गिरा नयन बहे नीरा, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित होने लगे, समझ लेना भगवान कहीं न कहीं आसपास बैठा हुआ है। ये पैमाना है। एक बात और, ये दौलत, ये शोहरत, ये बुलंदी वो नहीं देता है, ये तो कर्मों के आधार पर मिला करता है। हाँ, कभी कृपा हो गई गुरु की, तो माता पिता की बात एक अलग है। वो क्या देता है जानते हो? संत जन बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं क्या देते हैं भगवान? बोले जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे प्रभु की कृपा का पैमाना क्या है, ठाकुर जी की कृपा का पैमाना क्या है? बोले जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। केवल आंसू मिलते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं मिला करती, दूसरी चीज। और यही भक्ति का लक्षण है, यही लक्षण है। एक अजीब सी बेकरारी है। क्या है वो सत्येंद्र जी? न जाए बिन बनी है, हाँ, और न जाए चैन, न तो जाए बिना रह पा रहे हैं और न जाकर के भी चैन है। तुझसे मिलना खुशी की बात नहीं, तुझसे मिलकर उदास रहते हैं। क्यों? बोले अभी तो मिले हैं, फिर जाने का गम सताने लगेगा। ये प्रेम की दशा है, भक्त
की आंखें सजल रहती हैं। आपने कोई कोई महाराज देखे होंगे, कोई कोई आप हमारे वृंदावन आए, कोई भजनानंदी साधु बस राधे राधे का जाप हो रहा है और ऐसे करके चल रहा है, उनके सामने बस 2 बार भगवान की कोई बात कह दो, कोई कथा कह दो, कुछ बोल दो, वो रोने लग जाते हैं, उनका रोना छूट जाता है, रोना छूट जाता है। एक जगह रामलीला हो रही थी, तो एक महाराज जी थे, वो जप करते थे, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप, क्या बढ़िया एकदम, बड़ा तेज चेहरे पर, बड़ा अद्भुत उनका स्वरूप। तो कहा कि परशुराम किसको बनाए? तो कहा महाराज जी आप ही परशुराम बन जाओ, आप परशुराम बन जाओ। अच्छा, महाराज जी भी बातों में आ गए, वो भजनानंदी साधु, हर समय ठाकुर जी की सेवा में रहने वाले महात्मा, लोगों ने चढ़ा दिया कि परशुराम बन जाओ। अच्छा, उनमें भी जोश आ गया है, क्यों नहीं बन सकता, क्या बढ़िया चकाचक मेरा स्वरूप है, ये लंबे तगड़े साधु परशुराम जी बन गए। पूरे डायलॉग जितने भी बोलना था वो सब कुछ उन्हें पूरा संवाद याद हो गया, क्या बढ़िया। जब रिहर्सल हो तो नॉर्मल ड्रेस में होती थी, तो यार तड़ाकी तड़ाक बोलने तो पूरा कमरा हिल जाए। अब जब वो खूब बढ़िया, उन लोगों ने कहा इनसे बढ़िया तो कोई कर ही नहीं सकता, असली परशुराम लग रहे हैं साहब। अगले दिन रामलीला हुई, मंच पर पर्दा खुला और जैसे ही परशुराम जी आए एकदम जनक जी की तरफ, ए जनक, ये किसने धनुष को तोड़ा है? कहीं और जब कहा बोल किसने तोड़ा है, और इतनी बात हो नहीं पाई। जब राम जी आए सामने और राम जी ने जैसे ही नाथ कह के प्रणाम किया, तो जो लड़ना था राम जी से, जो परशुराम जी आग बबूला होकर के आ रहे थे, जैसे ही राम जी का स्वरूप देखा, परसा भाई प्रभु कितने दिन बाद आपके दर्शन, एकदम चरणों में लौट गए। परसा कहीं, डकमंडल कहीं, माला कहीं, और उनने राम जी के चरण पकड़ लिए। लोगों ने जल्दी पर्दा गिराया, बोले सब खराब कर दिया, जल्दी से पर्दा गिराया। परशुराम जी बेहोश, मुंह फट गया, आंखों में आंसू, क्योंकि बंद गई, पूरी स्थिति हो गई। अंदर ले गए, पानी वानी पिलाया एक दूसरे, उसी समय पे जैसे तैसे करके परशुराम जी आए, तब वो लीला पूरी हुई। भक्ति का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है। उनकी आंखें सदैव सजल रहा करती है, भरी हुई आंख रहती है, भरी हुई। निस्दिन बरसत नयन, हमारे आंखों में अश्रु रहा करते हैं। जैसे ही उस सुख सावक ने भगवान की कथा को सुनाए, सजल नेत्र बैठा हुआ है, प्रभु की एक एक झांकी का स्मरण करते हैं, एक एक झांकी का। आहा, ये कथा का परिणाम है भैया, एकदम डूब गए। और जब कथा को सोच सोच करके उस रस का आनंद ले रहे थे, उसी समय सामने से शंकर जी आ गया। जैसे ही शंकर जी ने देखा, और रे देखो तो इस चोर को, चोरी से मेरी कथा को सुनकर करो, कैसा सिरे ला कर राधे राधे कर रहा है, ला अभी तुझे दंड दूंगा। और जैसे ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया है मारने के लिए, इसकी आंख खुलो, अरे ये दरवाजा आगे आगे तोता, पीछे पीछे शंकर जी भागता हुआ नीचे आया है। और उसी समय पर श्री वेद व्यास जी की पत्नी आहा स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के बाहर आकर के बैठी हुई थी। अरणी देवी की कुछ संत ऐसा कहते हैं कि उदर में समा गए, गोद में आकर के बैठ गए। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जवाई ली, और जवाई लेते समय मुख के मार्ग से वो अंदर चले गए। आहा, देखो कुछ लोग उटपटांग बातें भी करते हैं। हमारी एक जगह कथा हो रही थी, तो वहाँ वो हमसे बोले, एक थे हमारे बड़े प्रिय थे, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई। उनमें क्या, यानी कि वो तोता मुंह में कैसे चला गया? मैंने कि मुंह में कैसे चला गया? जैसे चला गया, जैसे मच्छर मक्खी तुम्हारे मुंह में चले जाते हैं, ऐसे चला गया। अरे कितना बड़ा तोता कैसे चला गया? इतना बड़ा तोता तुम्हें कैसे पता कि इतना ही बड़ा था वो? ये कैसी बातें करते हो, ये कोई सामान्य है? कुछ लोग कहते हो कि जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो मशक समान रूप कभी धरी, तो उन्होंने मच्छर जैसा स्वरूप धारण कर लिया। अंगूठी कहां धर के ले गए, मुंह में कैसे आ गई अंगूठी? अरे मैंने कमाल कर रहा है भैया, हैं? उस जमाने में कितने कितने बड़े राक्षस थे, पजपाताल शीशोधामा है, वो चलते थे तो जब चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी, इतने बड़े शरीर वाले राक्षस थे। तो उस जमाने में जब वो लोग इतने बड़े थे, और इतने बड़े राक्षसों को अगर मच्छर काटेगा मालूम पड़ेगा, तो उस जमाने में बिल्ली बराबर तो मच्छर ही रहा होगा, कम से कम इतना बड़ा तो रहा होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? दूसरी बात, अंगूठी कोई सामान्य नहीं है। स्वयं जानकी जी कहती हैं, माया से आसे रच नहीं जाई, जीत को सकहे अजय रघुराई। ये माया से बनी नहीं जा सकती, बनाई नहीं जा सकती। अंगूठी धनुष जनक जी के यहाँ, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठाव न टरे ही नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, नहीं उठा पाए। अब कोई कहे कि धनुष तो इतना बड़ा होता है, तो 10,000 कैसे लग गए? उस धनुष की ये विशेषता थी, वो किसका था? महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ था। उसका क्या नाम था? पिनाक। पिनाक क्यों रखा गया?
क्योंकि उस धनुष में जो कुंदे बने रहते हैं जिसमें प्रत्यंचा लगाई जाती है, उसके लिए हड्डी कम पड़ गई, तो उनकी महर्षि की नाक की हड्डी उसमें लगाई गई, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? पिनाक। वो कोई सामान्य धनुष नहीं था। जितने राजा लगते जा रहे थे उतना और बढ़ता जा रहा था। एक राजा की जगह फिर भी खाली थी। भगवान का पुष्पक विमान, कितने भी बैठ जाओ फिर भी उसमें एक सीट खाली रहती थी। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि लकड़ी उठाए लाए और बन गया। ये सब जीवित थे, ये सब जीवित थे। ये सुखदेव जी हैं, हाँ, ये शिव के विशेष कृपा पात्र हैं। ये लीलाएं इनमें, इसीलिए कहा जाता है तर्क न सके बुद्धि बलवाणी। ये तर्क से परे है, ये तर्क से परे है, ये तर्क से हाथ नहीं आता। ये तो मोहब्बत की भाषा है, ये तो प्रेम की भाषा है, ये तो श्रद्धा की भाषा है। श्रद्धा से ही भक्ति प्राप्त होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त हुआ करती है। प्रवेश कर दिया, शंकर जी बाहर आकर के खड़े हो गए। बोले बेटा कभी तो निकलेगा, शाम तक तो आएगा, तू कभी भी निकलेगा मैं मार के ही जाऊंगा। चल बैठ अंदर, कब तक बैठेगा तू? सुबह से शाम हो गई। शाम को श्री वेद व्यास जी जैसे ही संध्या इत्यादि करके अपने आश्रम की ओर आए, जब उन्होंने आकर के देखा तो बड़ी गजब की लीला। उन्होंने क्या देखा कि शंकर जी बाहर ऐसे 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 ऐसे, तो उनको शंकर जी प्रणाम किया, कहा भोलेनाथ बड़ी कृपा की, आपके दर्शन हो गए, न जाने कौन से ऐसे पुण्य उदित हो गए जो आपका दर्शन हो रहा है। आप मेरी कुटिया पर आप यहाँ पधारे, आइए देव अंदर आइए। शंकर जी बोले वेदव्यास जी कृपा करने दर्शन देने नहीं आए। बोले फिर? बोले काम कोई दूसरा है। तो कहा कि हमसे कोई काम है? बोले नहीं, तुमसे कोई काम नहीं। अरे बोले काम नहीं है, लाल लाल हुए जा रहे हो, बताओ ना बात क्या है। शंकर जी बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। संत जन बड़ा गजब सुनाते हैं, कहा कि तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। चोर? बोले हाँ। चोर ने चोरी की? जी। आपकी की? बोले बिल्कुल। वेद व्यास ने ऐसे सर पकड़ लिया, हंस के बोले प्रभु आपकी जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। बोले क्या? बोले चोरी? बोले हाँ। और वो बोले आपकी? बोले जी। अरे बोले महाराज चोर तो आभूषण इत्यादि चोरी करता है, और आपके आभूषण, आपके आभूषण ऐसे हैं कि अगर कोई चोर गलती से उन आभूषणों को उठाए तो उठाएगा बाद में, वो उठ पहले जाएगा। भुजगेंद्र हारम, तुम सांप बिच्छू के आभूषण पहनने वाले, और अगर उन्होंने किसी ने तुम्हारा छूछा दिया कोई आभूषण महाराज, तो वो उठाएगा बाद में, वो पहले उठ जाएगा। तुम पर है क्या ऐसी चीज? शंकर जी बोले अगर आभूषण लिए होते तो कोई बात नहीं थी, बहुमूल्य वस्तु चुरा ली, बहुमूल्य। अच्छा क्या है? और शंकर जी के पास कहते हैं कि हमारे पास तो एक ही बहुमूल्य है। क्या? बोले भगवान की कथा, भगवान की कथा। देखो एक बात और आपसे निवेदन करें, शंकर जी अंदर बाहर दोनों तरफ भगवान में ही रहते हैं, भगवान में ही। जब समाधि से खुलते हैं, समाधि खुलती है तो भगवान की कथा सुनते हैं अथवा कथा कहते हैं, और जब समाधि भाव में चले जाते हैं तो भगवान की कथाओं का स्मरण करके ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर। एक ही है। दूसरी बात, हर लीला में शंकर जी प्रभु की इच्छा माना करते हैं, हर लीला में। सती जी का जब दाह हुआ है तो वहां पर भी भगवान शंकर बार बार बहुरे राम माया सिर नावा, वो भगवान राम की माया को प्रणाम करते, प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा, हर इच्छा भाभी बलवाना। किसी ने कहा था शंकर जी से, बोले भोले बाबा, बोले हाँ। बोले हमने तुम्हारे बारे में सुना है। बोले क्या सुना है? बोले हमने आपके बारे में ये सुना है कि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, तुम तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी रोक सकते हो, तो इस अगणित घटना को क्यों नहीं रोक पाए? सती को जलना पड़ गया। शंकर जी कहते केवल अगर भाभी होती तो फिर भाभी में भगवान की इच्छा मिल गई, हर इच्छा भाभी बलवाना, प्रभु की इच्छा मिलने से वो बलवान हो गई, इसलिए हमने होने दिया। वो शंकर जी द्वार पर आकर के खड़े हो गए। उनके पास तो एक ही चीज है, एक ही चीज है। क्या चीज है उनके पास? बोले प्रभु की कथा। श्री वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आहा, केवल और केवल यदि कोई वस्तु ली होती तो हम क्षमा भी कर देते, लेकिन वो लेकर के गए तो क्या लेकर के गए? बोले मेरी बहुमूल्य कथा सुना ली, मेरी कथा चुरा ली। कौन सी कथा? बोले भगवान की अमर कथा। और जब कहा अमर कथा तो अब तक तो वेद व्यास जी खड़े थे, अब वो बैठ गए, हंसते हंसते बैठ गए। शंकर जी बोले इसमें कौन सी ऐसी ज्यादा हंसने वाली बात है जो हंसे जा रहे हो? तो वेद व्यास जी बोले महाराज रहे भोले के भोले ही। बोले क्यों? अरे बोले कमाल कर दिया आपने। बोले क्या? अच्छा बोले ये बताओ क्या चुराया है? क्या चुराया? बोले हमारी अमर कथा चुराई है। और बोले अमर कथा का परिणाम क्या होता है? बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो बोले जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है,
तो अब जरा इतना तो मुझे बताओ कि वो अमर जब हो ही गया है, अब मारोगे कैसे? अब मुझे ये बता दो। शंकर जी बोले, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। व्यास जी हंस के कहते, महाराज मैं जानता हूं, आप यदि चाहें, आहा, आप यदि चाहें तो संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके आप मार न सके। आप करालम महाकाल कालम कृपालम है, आप तो काल के भी काल हैं, प्रभु प्रताप जो काल है खाई, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन देव यदि तुमने इसको मार दिया तो केवल ये ही नहीं मरेगा, हमेशा हमेशा के लिए कथा की महिमा मिट जाएगी, कथा की महिमा मर जाएगी। शंकर जी बोले, व्यास जी हमने इतना सोचा ही नहीं। और शंकर जी जैसा, शिव शंकर रखवाला, उनके जैसा कोई दूसरा सीधा देवता है? भगवान शिव पराम्बा जगत जननी भगवती को कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और बड़ा दिव्य वातावरण है। भोर की मंगलमयी वेला, आहा, कैलाश का दिव्य वातावरण, भगवान सूर्य की किरणें गिर रही हैं और उससे उस बर्फ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे कैलाश ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। भगवान शिव वहां पर आकर के बैठे हैं और बड़ी गजब की लीला, बड़ी गजब की लीला। निज करिडास नागिर पुछाला, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधर मुनि चीरा। कैलास शिखरे शुभ्रे यत्राक्षयवटाजिरे, तेरे च आलकनंदाया नित्यं संराजते हर। शंकरं चैकदा देवं गिरिजा सर्वमंगला, सिद्धानां शृण्वतां तत्र प्रवक्षवाञ्छतिं मुदा। आहा, कैसे? बोले भगवान शिव ने क्या किया? बोले निज कर डास नाग रिप छाला, बैठे सहज हैं शंभु कृपाला। अपने हाथों से भगवान शिव ने आसन बिछाया, अपने हाथों से, निज कर डास, स्वयं स्वयं। मैं तो कहूं भगवान शिव जैसा तीनों लोकों में कोई वक्ता नहीं हो सकता। सारी कथा उनसे ही आई है। रच महेश निज मानस राखा, ये राम कथा भी वहीं से और भागवत कथा भी वहीं से। इतने बड़े वक्ता सहज कितने हैं, सरल कितने हैं, सौम्य कितने हैं। हम जैसे छोटे मोटे जो एक चौपाई नहीं जानते, हम लोग आते हैं उससे पहले ही व्यासपीठ पूरी साफ कर दी जाती है, चादर सही कर दी जाती है, सब व्यवस्था कर दी जाती है। महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, ऐसा वैसा पूरा है, जो कुछ नहीं जानते हमारे लिए इतना। और शंकर जी निज कर दास नाग रिपु चाला, निज कर अपने ही हाथों से बैठे। और कैसे लग रहे हैं प्रभु? बैठे सहज है शंभु कृपाला, सहज होकर के बैठे, सहज होकर के। और सहज व्यक्ति सदैव सुंदर लगा करता है, असहज व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगता। आप अपना फोटो जब खुश हो, हंस रहे हो, परिवार के साथ थोड़ी मस्ती मूड में हो, तब आप अपना फोटो खिंचवाना। और जब आप गाली गलौज कर रहे हो, भयंकर गुस्से में हो, आवेश में हो, इधर से उधर लाल लाल आंखें हो रही हो, एक फोटो तब खिंचवाना, फिर दोनों को मैच करना, फिर खुद देखना कि आप किस वाले फोटो में सुंदर लग रहे हैं। आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जो जितना ज्यादा सहज होगा उतना ज्यादा सुंदर होगा। बैठे सहज है शंभु कृपाला, और लग कैसे रहे? कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कैसे लग रहे? बोले कुंद इंदु दर गौर शरीर, एकदम गौर वर्ण है, गौर वर्ण है। शंकर जी ये जो आप फोटो में देखते हैं और ये ऐसे नहीं है, वो बहुत सुंदर है,
गौर वर्ण है। हम श्लोक गाते कि नहीं गाते, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कपूर जैसे गौर वर्ण है। अच्छा देखो गजब का कॉम्बिनेशन, एक तो कपूर जैसे गौर वर्ण एकदम गोरे, कपूर जैसे गोरे, और उस पर भी यहाँ पर वैसे नीलकंठ, यहाँ पर थोड़ा सा नीला ऐसे हो रहा है। तो नीले का और गोरे का कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनता है? कितनी सुंदर लग रहा है नीलकंठ, आहा हा, क्या दिव्य छटा है एकदम। कर्पूर गौरम निज करिदास नागर पुछाला, बैठे सहजय संभ कृपाला, कुंद इंदु दर गौर शरीरा, गौर वर्ण है। ये जो भगवान शंकर के आप फोटो देखते हैं कि किसी में दाढ़ी बड़ी हुई है, किसी में खप्पर लेकर के बैठे हैं, किसी में भांग पी रहे हैं, किसी में, अब तो ऐसे भी मैंने फोटो देखे कि ये लंबी चिलम लिए बैठे हैं और चिलम पी रहे हैं। अरे क्या तमाशा बना दिया है, क्या तमाशा बना दिया है? क्या शंकर जी चिलमची है? क्या वो बंगड़ी है? क्या वो सुलभची है? क्या वो ये सब काम करते हैं? लोगों ने अपनी सुविधा के लिए मनोरंजन तमाशा बना करके रख दिया है, इस चीज को तमाशा बना करके रख दिया है। हमारे देवी देवताओं के कितने ऊटपटांग चित्र बनाए जाते हैं विधर्मियों के द्वारा, जो भगवान को नहीं मानते उनके द्वारा। देखो ना कैसे कैसे चित्र बनाए जाते हैं, कैसा कैसा, और जैसा देखोगे वैसा ही तो मानोगे। आज बच्चों से पूछो क्या कर रहा है, चिलम पीते हुए बच्चों को देखा, वो क्या कहता है, भगवान की बूटी है, भोले बाबा की बूटी पी रहा हूं। अरे वे मूर्ख, भोले बाबा की बूटी सुल्फा पी रहा है, तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया है। तो तू जरा एक सल्फाज की गोली खा के देख, नानी याद आ जाएगी तुझे। तुम वो चीज पकड़ते हो जो तुम्हारे मतलब की है, तुम वो चीज नहीं पकड़ते जो तुम्हारे मतलब की नहीं है। भगवान शिव का ऐसा दृश्य। और यहाँ कहने में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, यहाँ पर पहली बार कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कह तो दूं ही। सबसे ज्यादा देवी देवताओं का अपमान जो हो रहा है वो झांकियों के माध्यम से हो रहा है, बुरा मत मानना। झांकियों के माध्यम से राधा नाच रही है, शंकर जी नाच रहे हैं, पार्वती जी नाच रही है, देवी मैया नाच रही है, हनुमान जी नाच रहे हैं, गणेश जी नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं। अच्छा नचकैया है क्या हमारे देवी देवता? वो नाचने वाले थे क्या दशा? अरे कभी नाचे मस्ती में आकर के तांडव किया, वो आती अलग हो गई। आज गली में, रोडों पर, गलियाले में क्या क्या तमाशे बना करके। एक जगह हमें बुलाया, वहां पर वो भजन संध्या हो रही थी, तो हम वहां बैठे, फिर वो शंकर जी पार्वती जी आए दोनों झांकी बन करके, तो कहा कि भाई अब सब लोग शांत हो जाएं, झांकी होगी। शंकर जी पार्वती जी आई और पार्वती जी ने अपने मुंह से ब्लेड ऐसे ऐसे करके ब्लेड निकाले, बहुत सारे ब्लेड, कमाल कर दिया। उसके बाद में जब हमारा बोलने का नंबर आया तो मैंने कहा भैया बुरा मत मानना, और हमें पता है तुम दोबारा बुलाओगे भी नहीं, लेकिन जो मन में आ रहा है वो कहेंगे। पार्वती जी सर्कस में काम करती थी क्या? है उन पे यही काम रह गया था कि वो मुंह से ब्लेड निकाले? क्या क्या ऊटपटांग काम, यहां से कभी पानी निकाल दिया, कभी आग निकाल दी, कभी, मुझे नहीं लगता कि शंकर जी ने जितनी भस्म लगाई होगी तुझसे ज्यादा तो अपने पोत पोत के लोग तमाशे करा करते हैं। अपने देवी देवताओं का अपमान हम खुद करा रहे हैं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, शादियों में भी क्या चला है आजकल, आपने देखा होगा, दूल्हा दुल्हन आते हैं और राधा जी कन्हैया जी नाचते हुए लेकर के आ रहे हैं, उनको नाचते हुए आ रहे हैं। आप जा कहां रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? ये खुद के विचार करने की चीज है। एक भौड़ा नाच, ये ऊटपटांग हरकतें, ये सनातन धर्म की जड़ों को हिला करके रख देंगे आने वाले समय में। छोटे छोटे बच्चे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, जो देखेंगे वो वैसा बनेंगे। इसलिए कहा जाता है झांकी बुरी चीज नहीं है, झांकी अच्छी चीज है, लेकिन झांकी बनाओ, झांकी ऐसी बनाओ कि झांकी बने, बैठे, उसका आप पूजन करें, प्रणाम करें। मैं झांकियों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन झांकी नाचने के लिए नहीं है। नाचने के लिए उनको इस तरीके से बाजार में और नचाना वो ठीक नहीं है। अच्छा वो भी नाचते हैं, उनको 4 पैसे चाहिए, उनका भी कोई इस चीज से लेना देना, और इतना कंपटीशन हो गया कौन ज्यादा बेहतर कर पाए, कौन उसमें ज्यादा। झांकी अच्छी बात है। देखो सादा दीवार पर अगर कुर्ता टांगना है, सादा दीवार पर कुर्ता टांगना आप नहीं टांग सकते। कब टंगेगा? जब उसमें चोआ या खुंटी कुछ लगा होगा तभी तो कुर्ता टांगोगे। ऐसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना यदि आप करना चाहते हो तो मन नहीं टिकेगा, नहीं लग पाएगा, हम जानते हैं इस बात को। इसलिए झांकी चाहिए, झांकी होगी तो तुम्हारा मन उसमें अटकेगा, तब न भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम जागृत होगा, तब न भक्ति की वृद्धि होगी। लेकिन उसमें मर्यादा हो, उसमें प्रणम्य भाव हो, देखते ही माथा एकदम चरणों में झुक जाए। आप जितने भी बैठे हो, आपने सबने देखा है नृत्य करते हुए, सही सही हृदय पर हाथ रख के देखना, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाकर के उनके चरणों में सर रखा हो? तुम में से कितने ऐसे जिन्होंने उनके चरणों का चरणों तक पिया हो? मुझे बताओ, तुमने उनके चरणों को धोया क्या? तुमने उनका चरणों तक लिया क्या? तुमने अपने घर में बिठा करके उनका पूजन किया? नहीं किया।
आप भी जानते हैं कि केवल पेमेंट और प्रोग्राम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो नाचे, तुमने पैसे दिए, बात खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है कि विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। आज हमारे सनातन धर्म के विषय में कोई भी कुछ भी बोलता है, क्यों? औरों के बारे में बोल करके देखिए, पता पड़ जाएगा। लेकिन इसके लिए इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहां प्रपंच बहुत होता जा रहा है, तो प्रणाम करो, झांकी बने, लेकिन झांकी को देख करके मन गदगद हो जाए। हाँ चलो, कुछ कोई बढ़िया सा सुंदर सा भजन हुआ, तुम भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए, थोड़ा हो गया आनंद, चलो ठीक है। लेकिन शादियों में देखते हैं आजकल दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, राधा जी और कन्हैया जी नाचते हुए, दूल्हा दुल्हन को अब उन पर यही काम रह गया, यही। अरे पैसा कमाना है, अच्छी बात है, सबको चाहिए, लेकिन एक सीमा होती है, एक सीमा होती है। शंकर जी का तो हाल ही खराब है, हर चिलम वाला शंकर जी को पकड़े पड़ा है, हर चिलम वाला शंकर जी को पकड़े पड़ा है। शंकर जी पीते तो कहां लिखा है? मेरे तो यही समझ में आज तक नहीं आ पाया कि कौन सी जगह सुल्फा पी लिया उन्होंने। मैं तो आज तक कहीं ऐसा नहीं मिला कि वो चिलम चाड़ रहे हैं, आज तक मैंने तो कहीं नहीं देखा, न किसी से सुना है। भाई ये लोग जल कहां से लेकर के आ जाते हैं? उनका स्वरूप मत बिगाड़ो, उनका स्वरूप मत बिगाड़ो, वो तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कर्पूर गौरम, वो कपूर जैसे गौरवर्ण है, कपूर जैसे गौरव। वो सुंदरता की प्रतियोगिता होती है, क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर हैंडसम, क्या होता है वो जो सुंदर की प्रतियोगिता। अगर इस सारे देवताओं का सौंदर्य प्रतियोगिता कराई जाए, मुझे लगता है शंकर जी नंबर बनाएंगे, उनके बराबर कोई दूसरा सुंदर नहीं है। कर्पूर जैसे नीलकंठ भगवान शंकर जी बैठे हैं। एक तो सहज, जो सहज होगा वो सुंदर होगा, ऊपर से है ही सुंदर। कैसे? बोले कुंद इंदु दरि गौर शरीरा। दूसरी बात क्या? बोले भुज प्रलंब, अजान बाहु है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, पर इधर मुन चीरा। आज शंकर जी ने एक चीर बांध ली है। संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। किसी ने कहा भोले बाबा, बोले हाँ। बोले जब शादी में गए तो दिगंबर, वैसे रहो तो दिगंबर है, और आज क्या बढ़िया चीर वीर बांध के बैठ रहे हो। शंकर जी कहते भैया तब विवाह की बातें थी, लेकिन आज कथा की बात है, कथा में बहुत मर्यादित होकर के बैठना चाहिए। मुझे प्रलंब पर इधर मुन चीरा, एकदम बांध करके शंकर जी बैठे हैं, और इधर भगवती पराम्बा जगत जननी पार्वती जी का आगमन होता है। आहा, जाय शंभु पद वंदन की ना, चरणों में जाके प्रणाम किया है, एकदम बराबर बिठा लिया, बड़ा बहुत आदर किया है, बहुत बड़ा आदर किया ना, बहुत आदर किया है। किसी ने धीरे से कह दिया भोलेनाथ, बोले हाँ, बोले आज कुछ ज्यादा ही आदर नहीं हो रहा। शंकर जी बोले आदर पत्नी का नहीं कर रहे हैं। बोले फिर? बोले आज तो आदर श्रोता का हो रहा है। वो भी एक ऐसा श्रोता जो समस्त लोगों का कल्याण जिसके द्वारा होगा, वो कथा जो समस्त लोगों का कल्याण करेगी, ऐसी कथा आज प्रकट होने वाली है। भगवान शिव बैठे हैं, पराम्बा जाकर के बैठ गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं कथा शुरू करूं उससे पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले कथा दो के मध्य होगी, तीसरा नहीं चाहिए। हम कथा सुनाएंगे और तुम कथा सुनोगे, तीसरा कोई नहीं चाहिए। एक और बात। बोले क्या? बोले जब हम कथा कह रहे होंगे तो तुम्हें बार बार कथा में हूं इसकी ध्वनि करनी होगी। देखो कथा में रस तब आता है कहने में जब नीचे बैठे हुए श्रोता इंटरेस्टेड होते हैं, उनका आई कांटेक्ट बताता है, उनकी आंखें बताती हैं सुनने के नहीं सुनने। अब हम कथा सुनाए तुम आपस में बातें करो, हम कथा सुनाए तुम इधर उधर देखो, तो हमारा मन नहीं लगेगा। मन कब लगता है? जब बिल्कुल श्रोता वक्ता एक ऐसे करके बैठे। आहा, शंकर जी कहते हैं कि जब तक हम कथा सुनाएंगे आपको हूं करनी होगी, हमें मालूम तो पड़े तुम सुनिए। बोले जी महाराज। शंकर जी कहते तीसरा नहीं चाहिए कोई, और भगवान शंकर ने डमरू लिया है। आहा, ऐसी ध्वनि हुई है डमरू से कि जितने भी कैलाश पर भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी जो कुछ भी नंदी इत्यादि थे, सबके सब भाग गए, कोई नहीं बचा। इधर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं, मन ही मन श्री वेद व्यास जी चाहते भी थे आहा हा कि मेरे घर में भी कोई संतान जन्म ले। इधर वो बालक गर्भ में तो आया, वो तोता वो शुक वो गर्भ में तो आया, लेकिन जन्म नहीं लिया, जन्म नहीं लिया। प्रतीक्षा करने लगे। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। बार बार श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं पुत्र तुम बाहर आओ, पुत्र तुम बाहर आओ। अरे पुत्र तुम जन्म लो, तुम जन्म क्यों नहीं लेते हो? तुम्हें जन्म लेना चाहिए, कितना लंबा समय हो गया, तुम जन्म लो। अंदर से आवाज आई, नहीं मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों जन्म नहीं लोगे? बोले यदि मैंने जन्म लिया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी,
और मैं माया के वशीभूत होना नहीं चाहता, इसलिए मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं बाहर नहीं। एक बात और आपसे निवेदन करें, ये जो माया का चक्कर है ना, तुलसीदास जी कहते हैं मैं और मोर तोर से माया, ये मेरा है, ये तेरा है, और ये तेरा है, ये मेरा है, ये जो तेरा मेरा का चक्कर है, यही तो माया और है क्या। आने के बाद में ही पता चलता है ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये भैया जी हैं, ये पिताजी हैं, ये माता जी हैं। उसको कुछ नहीं पता था कौन क्या है। जो आप बताते गए वो मानता गया, जो आपने कह दिया वो उसने मान लिया, वही पत्थर की लकीर उसके लिए हो गई। यही माया का प्रभाव है, यही माया का प्रभाव। मैं और मोर तोर से माया, यही तो माया है और क्या है। कहा नहीं, मैं माया के बंधन में नहीं बंधना चाहता, मैं अंदर प्रभु का स्मरण करके दिव्य आनंद में हूं, मुझे बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। वेद व्यास से कहते हैं पुत्र मैं तुझे वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं, माया नहीं पकड़ेगी तुझे। हाँ, मैं वचन देता हूं। अंदर से हंस के बालक कहता है जय हो, आप मुझे वचन दे रहे, आप कहते हो को माया नहीं पकड़ेगी। अरे महाराज, बचाता तो वो है जो खुद बंधा हुआ ना हो, और आप तो खुद माया के बंधन में बंधे हो। अभी तो मैंने जन्म भी नहीं लिया है, आप बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे हैं। आप खुद माया के वशीभूत होकर के पुत्री पुत्र किए जा रहे हो। अरे किसी को वो बचाता है जो खुद खुला हुआ हो, खुद बंधा हुआ ना हो। आप तो खुद बंधे हुए हैं, मेरी रक्षा कैसे कर लेंगे आप। नहीं आए। 12 वर्ष का समय हो गया, संत जन कहते हैं 12 वर्ष हो गए। फिर कहा पुत्र तुम आओ। बोले नहीं आ सकता। अरे बोले कोई उपाय तो होगा तुम्हारे आने का, कोई रास्ता तो होगा। हाँ, एक रास्ता है। क्या रास्ता है? बोले केवल यही हमारे आने का रास्ता है कि भगवान नारायण साक्षात प्रभु जो मायापति है, वो आकर के अगर ये कहते हैं, वो आकर के ये वचन दे दें, वो आकर के आश्वासन दे दें कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी, तो मैं जन्म लूंगा, तो मैं जन्म लूंगा, तो मैं जन्म लूंगा। आहा। और यहाँ से श्री वेद व्यासी महाराज भगवान नारायण का स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट हुए हैं, प्रभु ने आकर के वचन दिया है, आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम जन्म लो, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरी माया पकड़ना तो बहुत बड़ी बात रही, जिस दिशा की ओर तुम बैठे होगे उस दिशा की ओर मेरी माया देखेगी भी नहीं। पकड़ना तो बहुत बड़ी बात रही, मैं तुम्हें वचन देता हूं। आहा। प्रभु गए हैं और यहां से जन्म होता है इस बालक का, जिनका नाम सुखदेव है। आहा। जिनका नालच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, बिल्कुल जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जन्म लिया है, जो जन्म लेते ही चल दिए वन की ओर, जंगल की ओर। जिनका नालच्छेदन, जिनका स्नान भी नहीं हुआ, जिनका कोई संस्कार भी नहीं